नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल जीके इन फोकस पर। आज मैं आप सबके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो इस सीरीज़ का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। जो वुहान डायरी पुस्तक है डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फांग फांग ने पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक को लिखा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पुस्तक लॉकडाउन लेसन्स के लेखक कौन हैं। तो जो ये लॉकडाउन लेसन्स है ये लिखा गया है शोभा डे के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शोभा डे। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखा है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक कौन हैं। तो जो ये बुक है थर्ड पिलर, ये लिखा गया है रघुराम जी राजन द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुराम जी राजन। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो ये रघुराम जी राजन हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान देंगे। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चेतन भगत। अगर आप लोग इस चीज़ को ट्रिक के जरिए से याद करना चाहें तो देखिए, अरेंज्ड का मतलब होता है सुसज्जित तरीके से। तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी भी काम को बड़े सुसज्जित तरीके से करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति है यानी उसमें बुद्धि है, और बुद्धि का ही मतलब होता है चेतना। अब हमको नया शब्द मिला चेतना, इससे अपने आंसर को हम लोग लिंक करेंगे। देखिए जो चेतना है उसमें आ रहा है चेतन, तो इसलिए हमारा जो अरेंज्ड मर्डर पुस्तक है ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं। तो देखिए, सियासत में सदस्यता किसी को तभी मिलेगी जब वो कहीं से जीत हासिल करेगा, और जीत का मतलब हो गया विजय। अब इसी चीज़ को अपने आंसर से कनेक्ट करिए कि विजय। देखिए यहाँ जो ऑप्शन सी है ये मिलता जुलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विजय कुमार ने पुस्तक सियासत में सदस्यता लिखी है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पुस्तक माइंड मास्टर कौन लिखा है। जो ये फेमस बुक है माइंड मास्टर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, माइंड मास्टर वही होगा जिसका दिमाग सबसे तेज हो इन ऑप्शंस में। तो हमको दिख रहा है जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है विश्वनाथन आनंद, और ये लगभग सबको पता होगा कि विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो भाई अब इनसे तेज माइंड किसका होगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्वनाथन आनंद। माइंड मास्टर को इन्होंने ही लिखा है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है इंटरनेशनल बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मैरिके लुकोस रिजनेवेल्ड द्वारा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग लिखा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये मैरिके लुकोस रिजनेवेल्ड हैं इनको 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक गेम चेंजर के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है गेम चेंजर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शाहिद अफरीदी के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शाहिद अफरीदी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है चेंजिंग इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मनमोहन सिंह।
बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं। यह भी एक बहुत ही फेमस बुक है हिट रिफ्रेश। इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी सत्या नडेला। और ये जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक निम्नलिखित में से कौन लिखा है। जो ये पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है वो निम्नलिखित में से कौन लिखा है? तो ये लिखा गया है शशि थरूर द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी शशि थरूर द्वारा। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो ये संजय बारू हैं इन्होंने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है और वो लिखा गया है डॉक्टर शशि थरूर द्वारा। जब बात आएगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तो वो लिखा है संजय बारू ने, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पुस्तक बीइंग गांधी कौन लिखा है। जो ये बुक है पुस्तक बीइंग गांधी ये कौन लिखा है? तो ये लिखा गया है पारो आनंद के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि पारो आनंद ने प्रसिद्ध पुस्तक बीइंग गांधी लिखा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया है। तो ये फेमस बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ, वो किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया है? तो देखिए इस समय देश पर किसके कर्मों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति तो भारत में टेक्टिकुलर हेड होते हैं, नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो इस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन हैं। ये भी एक बहुत ही फेमस बुक है एग्जाम वॉरियर, और इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नरेंद्र मोदी ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर को लिखा है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन हैं। टाइगर स्पीक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हरिओम तिवारी ने टाइगर स्पीक पुस्तक को लिखा है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और हमारा अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि पुस्तक रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस कौन लिखा है। यह भी एक बहुत ही फेमस बुक है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी विनोद रॉय के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि विनोद रॉय ने रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस नामक किताब लिखा है। और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो। और ये जो अभिजीत बनर्जी हैं ये चीज़ याद रखिएगा, जो अभिजीत बनर्जी हैं इन्हें वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने ही मिलकर लिखा है, ये और एस्टर डुफ्लो ने मिलकर लिखा है गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम पुस्तक। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसके द्वारा लिखा गया है। जो ये फेमस बुक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वेंकैया नायडू के द्वारा। और ये सबको पता होगा कि वेंकैया नायडू जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने ही लिखा है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि 10 स्टडीज़ इन कश्मीर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। जो ये बुक है 10 स्टडीज़ इन कश्मीर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी काशीनाथ पंडित ने 10 स्टडीज़ इन कश्मीर पुस्तक को लिखा है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन हैं। जो ये फेमस बुक है इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एस जयशंकर। और ये जो एस जयशंकर हैं ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध पुस्तक सावरकर एचोस फ्रॉम 14 पास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो फेमस बुक है सावरकर एचोस फ्रॉम 14 पास्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि विक्रम संपत ने सावरकर एचोस फ्रॉम 14 पास्ट पुस्तक को लिखा है। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स के लेखक कौन हैं? ये भी एक फेमस बुक है फाइंडिंग द गैप्स, और इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साइमन टफेल। साइमन टफेल जो हैं वो फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक हैं। और ये जो साइमन टफेल हैं ये पेशे से एक अंपायर हैं, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर पुस्तक कौन लिखा है? जो ये फेमस बुक है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा गया है रीमा आहूजा जी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रीमा आहूजा। और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मिल्कमैन किसने लिखा है? तो ये फेमस बुक है, ये इंटरनेशनल बुक है मिल्कमैन, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा गया है अन्ना बर्न्स के द्वारा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अन्ना बर्न्स। ध्यान देंगे आप लोग। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल के लेखक कौन है? जो ये बुक है काशी द सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विनीत वाजपेयी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए नंबर हमारा सही होगा। और इसके लेखक हैं विनीत वाजपेयी, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक रूल ब्रेकर्स किसने लिखा है? जो ये फेमस बुक है रूल ब्रेकर, ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सेनॉय, यानी प्रीति सेनॉय ने जो ये फेमस बुक है रूल ब्रेकर्स ये लिखा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है इंड गेम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे कि द इंड गेम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एस हुसैन जैदी। ये फेमस बुक है, ध्यान देंगे, द इंड गेम, और ये लिखा गया है एस हुसैन जैदी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक हु पेंटेड माई लस्ट रेड के लेखक कौन हैं? जो ये फेमस बुक है हु पेंटेड माई लस्ट, इसके लेखक कौन हैं? तो ये लिखा गया है श्री अय्यर के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री अय्यर। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखा है। और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि पुस्तक द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो ये फेमस बुक है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ये लिखा गया है कृष्ण कुमार और मीनाक्षी लेखी द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। पुस्तक जो न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी है ये लिखा गया है कृष्ण कुमार और मीनाक्षी लेखी द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हमारा आज का जो महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित जो क्वेश्चन था समाप्त होता है। और इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में जीके के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।